क्या कर की मृत्यु विष से कारित हुई थी? अपनी अस्वस्थता में कर द्वारा अपने शारीरिक लक्षणों के बारे में किए हुए कथन सुसंगत तथ्य हैं। स्टॉप दृष्टांत था, क्योंकि विष के प्रभाव से उसके शरीर की दशा में क्या परिवर्तन हुआ, यह विष की प्रकृति के निर्धारण के लिए आवश्यक होता है। स्टॉप विष के लक्षण जो शारीरिक दशा के रूप में प्रतिलक्षित होते हैं, ऐसे मामलों में महत्वपूर्ण होते हैं। स्टॉप प्रश्न यह है कि के स्वास्थ्य की दशा में उस समय कैसी थी जिस समय उसके जीवन का बीमा कराया गया था। स्टॉप प्रश्नगत समय पर या उसके लगभग अपने स्वास्थ्य की दशा के बारे में कर द्वारा किए गए कथन सुसंगत तथ्य हैं। स्टॉप जीवन बीमा कराते समय बीमित व्यक्ति के शरीर की दशा क्या थी? यह यदि प्रश्न है तो बीमा की तिथि से पूर्व या उसके पश्चात बीमित व्यक्ति द्वारा अपने शरीर की दशा के बारे में किया गया कथन सुसंगत तथा ग्राह्य होगा। स्टॉप धारा 14 से जुड़ा पहला स्पष्टीकरण धारा 14 के क्षेत्र को सीमित करता है। स्टॉप इस स्पष्टीकरण का प्रभाव यह है कि मन की दशा को साबित करने के लिए केवल ऐसे तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है जो मन की दशा को साधारणतः नहीं परंतु प्रश्नगत विशिष्ट विषय के संदर्भ में प्रदर्शित करते हों। स्टॉप चेंज इस प्रकार यदि यह प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक विशिष्ट गाड़ी को त्रुटिपूर्ण जानते हुए प्रदान करता है जिसके उपयोग से किसी को क्षति होती है। स्टॉप यहाँ यह साबित करने की अनुमति नहीं होगी कि वह त्रुटिपूर्ण गाड़ी प्रदत्त करने का आदि है। स्टॉप परंतु यह तथ्य कि उसने प्रश्नगत त्रुटिपूर्ण गाड़ी को स द तथा च को भी प्रदान की थी तथा सभी क्षतिग्रस्त हुए थे तथा सभी ने क का ध्यान उस प्रश्नगत गाड़ी की त्रुटि की ओर आकर्षित किया था। यह सुसंगत तथ्य होने के कारण साबित किया जा सकेगा। स्टॉप यह अनुमान करना खतरनाक होगा कि क्योंकि एक व्यक्ति साधारणतया बेईमान था, अतः वह किसी विशिष्ट मामले में भी बेईमान होगा। स्टॉप स्पष्टीकरण एक को स्पष्ट करने के लिए इस धारा से जुड़े दृष्टांत तथा त का उल्लेख आवश्यक है। स्टॉप कर ऐसी उपेक्षा के लिए ख पर वाद लाता है जो ख ने उसे युक्तियुक्त रूप से अनुपयोग गाड़ी को भाड़े पर देने के द्वारा की जिससे क को क्षति हुई थी। यह तथ्य कि ख उन गाड़ियों के बारे में वह भाड़े पर देता था। स्टॉप यह कि वह अभ्यासतः उपेक्षावान था विसंगत है। स्टॉप का साशय ख की हत्या करने के लिए विचारित है। स्टॉप यह तथ्य कि कर लोगों पर उनकी हत्या करने के आशय से असर करने गोली चलाने का अभ्यासी था विसंगत है। स्टॉप
यह तथ्य कि कर ने अन्य अवसरों पर ख पर असन किया था, गोली चलाई थी। कर का ख पर असन का आशय दर्शित करने के नाते सुसंगत है। तो ऐसा इसलिए है कि धारा 14 से जुड़े स्पष्टीकरण 1 के अनुसार इस धारा के अंतर्गत ऐसे तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है जो मन की दशा को साधारणतः नहीं परंतु प्रश्नगत विशिष्ट विषय के संदर्भ में प्रदर्शित करते हों। श्लोक का किसी अपराध के लिए विचारण किया जाता है। श्लोक यह है तथ्य कि उसने कोई बात कही जिससे उस विशिष्ट अपराध का आशय प्रदर्शित होता है, सुसंगत है। श्लोक यह तथ्य कि उसने कोई बात कहा जिससे उस प्रकार के अपराध करने की उसकी साधारण प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है, विसंगत है। श्लोक इसी प्रकार द्वेष बनाम प्रभुदास नामक वाद में यह स्पष्ट किया गया कि वचन पत्र की पूर्ण रचना के लिए विचारण में यह तथ्य सुसंगत नहीं होगा कि अभियुक्त के पास पाए गए अन्य दस्तावेज कूट रचित है या कूट रचना करने हेतु तैयार किए जा रहे थे। क्योंकि उसने इस प्रकार के अपराध करने की साधारण प्रवृत्ति प्रतिलक्षित होती है, न कि विशिष्ट अपराध करने का आशय। श्लोक चैन सम्राट बनाम वहीद्दीन हामिदुद्दीन नामक वाद में डकैती की योजना के षड्यंत्र के लिए कुछ व्यक्तियों का विचारण हो रहा था। श्लोक इस तथ्य को साबित करने की अनुमति नहीं दी गई है कि कुछ व्यक्ति ऐसे समूह के सदस्य थे जो डकैती तथा चोरी करने के आदती थे। श्लोक यह निर्णय दिया गया कि यह साक्ष्य धारा 14 स्पष्टीकरण 1 के अनुसार अपवर्जित थी, क्योंकि डकैती करने की साधारण प्रवृत्ति षड्यंत्र के आशय के अस्तित्व पर कोई प्रकाश नहीं डालती। श्लोक इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह स्पष्टीकरण धारा 14 के क्षेत्र को सीमित करता है। श्लोक इस धारा के अंतर्गत समान तथ्य जो मस्तिष्क की दशा ब्रैकेट आशय ज्ञान जानकारी आदि ब्रैकेट को प्रदर्शित करती हैं, सुसंगत होते हैं। चोरी की वस्तु चोरी की जानते हुए प्राप्त करने का आरोप। यह तथ्य कि इसी समय उसके पास चोरी की अन्य वस्तुएं थी, सुसंगत होगा। श्लोक उसका कारण यह है कि चोरी की एक भाग वस्तु किसी के पास अचानक या गलती से आ सकती है। श्लोक परंतु यदि एक व्यक्ति के पास 20 चोरी की वस्तु पाई जाती है तो इस बात की संभावना कम ही है कि वह उनके बारे में यह नहीं जानता था कि ये चोरी की है। श्लोक चेंज पर किसी अन्य व्यक्ति को कूट रचित सिक्का प्रदान करने का आरोप है जिसे वह जानता था कि कूट रचित है। श्लोक यह तथ्य कि प्रश्नगत संप्रदाय के समय उसके पास अन्य कूट रचित सिक्के थे, सुसंगत होगा। श्लोक इस मामले में भी उसी प्रकार का तर्क लागू होगा कि किसी व्यक्ति के पास अधिक प्रमाण में कूट रचित सिक्के संयोगवश नहीं आ सकते।
स्टॉप इसी प्रकार यदि एक व्यक्ति कई अवसरों पर कूट रचित सिक्के प्रदान करते हुए पाया जाता है तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि प्रश्नगत अवसर पर ही वह कूट रचित सिक्का प्रदान कर रहा होगा का निश्चय करने हेतु मस्तिष्क की सामान्य दशा को प्रदर्शित करने वाला तथ्य प्रश्नगत मस्तिष्क की दशा इस धारा के अंतर्गत सुसंगत नहीं होती तथा ऐसे तथ्यों का अपवर्जन होगा। स्टॉक चेंज इस प्रकार कूट रचित सिक्का संप्रदान करने के विचारण के मामले में यह तथ्य महत्वहीन होगा कि उस व्यक्ति ने कई चोरियां की हैं, क्योंकि इस तथ्य को ग्राह्य करना खतरनाक होगा। स्टॉक एक व्यक्ति आदती चोर हो सकता है, परंतु यह खोटे सिक्के के कारोबार को पसंद नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार एक व्यक्ति आदतन खोटे सिक्के का व्यापार करने हेतु बेईमान हो सकता है, परंतु वह चोरी के कार्य से घृणा कर सकता है। स्टॉप ये दोनों कार्य बेईमानी के हैं, परंतु यह एक व्यक्ति के साथ साथ नहीं भी हो सकते। स्टॉप इसलिए एक ऐसे व्यक्ति के विचारण में जिस पर खोटे सिक्के प्रदान करने का आरोप है, इस प्रभाव का साक्ष्य कि उसने मूल चरण में कई चोरियां की हैं खतरनाक होगा। स्टॉप चेंज पर चोरी की वस्तुएं उन्हें चोरी की जानते हुए प्राप्त करने का आरोप है। स्टॉप यह साबित किया जाता है कि उसके पास एक विशिष्ट चोरी की वस्तु है। स्टॉप मन की दशा साबित करना शेष है, अर्थात यह साबित करना होगा कि ने वह वस्तु चोरी की जानते हुए प्राप्त की थी। स्टॉप दोषपूर्ण जानकारी ब्रैकेट ज्ञान ब्रैकेट साबित करने के लिए इस प्रभाव का साक्ष्य दिया जाता है कि आपके कब्जे में कई खोटे सिक्के हैं। खोटे सिक्के उसके पास होना इस बात की मन की दशा के अस्तित्व को प्रदर्शित करता है कि आप बेईमान हैं, परंतु यह मन की दशा बहुत अधिक सामान्य है। स्टॉप एक व्यक्ति खोटे सिक्कों का काम कर सकता है, परंतु फिर भी वह चोरी की वस्तु प्राप्त करना पसंद नहीं करता होगा। स्टॉप अतः इस तथ्य से कि आपके पास खोटे सिक्के पाए गए, इससे सुरक्षा पूर्वक यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि जब चोरी की वस्तु प्राप्त किया है या वह उन्हें चोरी की हुई जानता होगा। स्टॉप चेंज पर वह के कुत्ते द्वारा की गई हानि के लिए बाद लाता है। वह को जानकारी है कि कुत्ता खतरनाक है। स्टॉप यह तथ्य कि कुत्ते ने इसके पूर्व या तथा घर को काटा था तथा उन्होंने इसकी शिकायत वह को की थी कि वह उसका वही कुत्ता जिसने को काटा था उन्हें भी काटा है। स्टॉप निश्चित रूप से यह अनुमान देता है कि वह को यह जानकारी थी कि कुत्ता खतरनाक प्रकृति का था, भले ही यह अनुमान कमजोर या मजबूत हो। स्टॉप परंतु इसी मामले में यह साक्ष्य पेश किया जाता है कि वह
के दूसरे कुत्ते के पूर्व में श य क व झ को काटा था, यह ग्राह्य नहीं होगा। स्टॉप यदि एक व्यक्ति का एक कुत्ता पागल हो जाता है तथा वह लोगों को काट लेता है, उसे उस विशिष्ट कुत्ते के बारे में सावधानी लेनी होगी कि वह लोगों को काटता है। इसकी जानकारी स्वामी को ही सुरक्षित रूप से अनुमानित किया जा सकता है। परंतु इसके कई कुत्तों में से उस विशिष्ट कुत्ते के अतिरिक्त अन्य कुत्ता पागल हो जाता है। इस तथ्य की जानकारी का अनुमान एक विशिष्ट कुत्ते के स्वभाव की जानकारी के आधार पर लगाना सुरक्षित नहीं होगा। स्टॉप का विचारण बाकी गोली मारकर आशय के साथ हत्या करने के लिए होता है। स्टॉप इस मामले में जैसा कि हत्या के अन्य मामलों में होता है, आशय महत्वपूर्ण होगा। स्टॉप यदि वह को आशयपूर्वक गोली मारकर हत्या कर देता है, उसको मृत्यु हत्या के लिए दंडित किया जाएगा। परंतु यदि यह साबित किया जाता है कि वह अचानक दुर्घटनावश या कोई छोटा अपराध हुआ होगा। स्टॉप अन्य अवसरों पर वह गोली चलाई थी, यह प्रदर्शित करेगा कि का आशय पर गोली चलाकर उसे मार डालने का था। परंतु यह तथ्य की है कि लोगों पर गोली चलाने की आदत थी, का गोली मारने की आशय को साबित नहीं करता। उसने दूसरों पर आशय पूर्वक गोली चलाई होगी, परंतु उसकी वह पर चलाई गई गोली दुर्घटनावश हो सकती है। यह स्पष्टीकरण 1891 के भारतीय साक्ष्य संशोधन अधिनियम संख्या 3 द्वारा प्रतिष्ठापित किया गया। इसकी आवश्यकता कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा क्वीन एम्प्रेस बनाम कार्तिक चंद्र दास न्यायमूर्ति बाये द्वारा दिए गए निर्णय से उत्पन्न हुई। इस स्पष्टीकरण के अनुसार यदि किसी अपराध के अभियुक्त द्वारा पहले पूर्व में अपराध किया जाना धारा 14 के अंतर्गत सुसंगत है, तो उस व्यक्ति की पूर्ववर्ती दोष सिद्धि भी सुसंगत होगी। इस स्पष्टीकरण को साक्ष्य अधिनियम की धारा 43 तथा धारा 54 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। धारा 43 दृष्टांत के अनुसार पर चोरी करने तथा पहले चोरी के लिए दोष सिद्धि होने का आरोप है। यहाँ पूर्व दोष सिद्धि विवादित प्रश्न है, अतः पूर्व दोष सिद्धि का न्याय निर्णय सुसंगत होगा। धारा 43 के दृष्टांत के अनुसार पर की हत्या का आरोप है। यह तथ्य की ने का अपवचन के लिए अभियोजन किया था तथा को इसके लिए दोष सिद्धि किया गया था। के द्वारा की हत्या के हेतु यदि साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के
अंतर्गत हेतु के रूप में सुसंगत होंगे। श्लोक धारा 54 यह स्पष्ट रूप से कहती है कि बुरे चरित्र के साक्ष्य के रूप में पूर्ववर्ती दोष सिद्धि सुसंगत होती है। श्लोक धारा 14 के स्पष्टीकरण के अनुसार अपराध की पूर्व दोष सिद्धि तभी सुसंगत होगी जब अपराध का पहले ब्रैकेट पूर्व में ब्रैकेट किया जाना सुसंगत है। श्लोक दूसरे शब्दों में जब कोई शरीर की दशा या शारीरिक अनुभूति प्रश्नगत है। श्लोक उदाहरण के लिए जब एक व्यक्ति पर सामूहिक रूप से डकैती करने के लिए डकैतों के समूह का सदस्य होने का आरोप है। श्लोक इस अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत उसकी पूर्व दोष सिद्धि का सबूत ग्राह्य होगा, क्योंकि उसका संदर्भ अभियुक्त के विरुद्ध लगे अपराध की प्रकृति से है।